हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। यहाँ पर मैंने दिए के ऊपर सप्टे पिन डाल रही हूँ। ये जो टिप्स है इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। आपकी लाइफ में कभी ना कभी इसका ज़रूरत पड़ेगा ही। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं और बहुत सारे अमेजिंग किचन टिप्स के साथ। आज के टिप्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। घर की और किचन के काम को आसान बनाने के लिए आज के टिप्स बहुत ही अमेजिंग है और इसके साथ समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ली हुई हूँ 2 तरीके की कैंची। आपके पास कोई सी भी कैंची हो, छोटी हो या बड़ी हो। अक्सर आपने देखे होंगे बैग में हम बहुत सारी चीज़ लेके जाते हैं। बाहर जब जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ हम बैग में रखना पड़ता है। कभी कभी ऐसी भी ज़रूरत पड़ता है कि हम कैंची भी ले जाते हैं। जो लोग ब्यूटी पार्लर में काम करते हैं और दुकान वगैरह में काम करते हैं वो लोग को कैंची ले ही जाना पड़ता है। तो लेके जाने में हमें क्या करना पड़ेगा, बैग में घुसाना पड़ेगा। और आपने कभी नोटिस किए हैं कि ये जो कैंची बैग में हम डाल के लेके जाते हैं ये बैग को काट देती है, क्योंकि ये धार वाला होती है। और दूसरी ये होती है कि कभी हम बैग में हाथ डाल के कुछ ढूंढ रहे हैं तो हमारा हाथ भी कट जाता है और सामान भी कट जाता है। बहुत सारे प्रॉब्लम हमें क्रिएट होता है, यानी किसी भी तरीके से ये सेफ नहीं होती। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो घर में आप लोग का जो बच्चे होते हैं वो स्केच पेन का इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे और स्केच पेन खराब हो जाने के बाद उसे फेंक देते हैं। आपको क्या करना है, एक स्केच पेन का कैप लेनी है और इसी तरीके से आप कैंची में इसे फिट कर दीजिए। अभी आप पर्स में कैसे भी कैंची रखेंगे आपका पर्स बिल्कुल भी नहीं कटेगा, ना आपका हाथ में लगेगा और ना आपका पर्स का कपड़ा फटेगा। इसे इग्नोर बिल्कुल मत करना, ये बहुत ही अच्छी टिप्स है। जो लोग टेलर वगैरह होते हैं ना उन्हें तो और भी ज़रूरत पड़ता है इसका। आप कैंची बैग में कहीं लेके नहीं जाते हैं, मान लेते हैं आप घर में रखते हैं, घर में भी इस तरह ही रखिए, क्योंकि घर में जो छोटे बच्चे होते हैं ना कभी इससे निकाल के खेल लेते हैं और कभी कभी तो हाथ कट जाता है और बहुत सारा परेशान झेलना पड़ता है। बहुत ही छोटी सी टिप्स है दोस्तों, परंतु बहुत ही यूजफुल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स के ओर। नेक्स्ट टिप्स हम जो देने जा रहे हैं वो है मैचेस को लेकर। मैचेस हर किचन में होती है और हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। हमें वहाँ पर क्या परेशानी होती है, हम हाथ धोते रहते हैं किचन में काम करते करते और उसी हाथों में मैचेस जब लगाते हैं तो बिल्कुल भी मैचेस जलते नहीं। जब हम मैचेस को खोलते हैं तो मसाला साइड ही खुल जाता है और हमारी हाथ भीगी रहती है और हम मसाला साइड डाल लेते हैं तो मैचेस बिल्कुल भी नहीं जलती। तो मैचेस जलती नहीं या जलती जब भी तुरंत बुझ जाती है। तो आपको क्या करना है, एक पेन लेनी है। जिस साइड मैचेस की मसाला साइड है उस साइड आप पेन में दाग दे दीजिए, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा इस साइड मसाला है तो आप दूसरे साइड खोलने शुरू कर देंगे। तो हमें जो किचन में जल्दबाजी में परेशानियां झेलना पड़ता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो चीज़ है ना अक्सर मेरे साथ हुई है और आपके साथ भी होता होगा। एक बार इसे करके देखिए, ये बहुत ही छोटी सी ट्रिक्स है परंतु बहुत काम की है। यहाँ पर हम जो नेक्स्ट आइडिया आपको बताने जा रहे हैं ये भी बहुत अमेजिंग है। अभी इतनी महंगाई बढ़ गई है, बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से आते हैं, उनके स्कूल की फ़ीस भरना, उनके बैग में टिफ़िन भरना, इस सारे में हमें पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो कभी कभी बीच बीच में हमें कॉपी ख़त्म हो जाता है, मम्मी कॉपी नहीं है, कॉपी नहीं है, जल्दी कॉपी दो, फिर कॉपी खरीदना पड़ता है बार बार। तो जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनके लिए ये आइडिया बिल्कुल परफेक्ट है। एक छोटा सा आइडिया मैं शेयर कर रही हूँ, आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जैसे मैथ वगैरह बनाते हैं बार बार रब करना पड़ता है, हमें कागज़ ख़राब करना पड़ता है, तो उसके लिए ये टिप्स बहुत ही अच्छा है। ऐसे एक जुगाड़ तैयार कर लीजिए। ये देखिए, घर पर हमारा राइटिंग पैड बन के तैयार हो गया है। पहले के दौर में जब बच्चे एबीसीडी सीखते हैं तो बहुत बार उनको मिटाना पड़ता है, कागज़ ख़राब करना पड़ता है, तो ये सारे चीज़ उनके लिए बिल्कुल ठीक होगा। जब घर में हम उनको अल्फ़ाबेट वगैरह सिखाते हैं तो तभी बहुत सारे कागज़ ख़राब होता है। आपने नोटिस किए होंगे 2 दिन में कॉपी ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह बना के आप बच्चे लोग को दे सकते हो, बच्चे राइटिंग करेंगे और फिर मिटा देंगे और आपको जो बार बार कॉपी खरीदने की टेंशन है ना वो मिट जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि इसके ऊपर लिखेंगे तो मिटाएंगे कैसे, ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व कर देती हूँ। आप कोई भी कॉटन का कपड़ा लीजिए और इसके ऊपर पॉलीथीन लगी हुई है, ये आराम से मिट जाएगा। याद रखना कपड़ा थोड़ा सा भिगा लेना। तो जब भी आपको लगे कि इसे मिटाना है तो इस तरह से रब कर दीजिए। फिर ये जो राइटिंग बोर्ड है आप दोबारा इसके ऊपर लिख सकते हो। चलिए हमें चलते हैं नेक्स्ट आइडिया पर। नेक्स्ट आइडिया हमारा है शैम्पू को लेकर। कभी कभी देखे होंगे हमें 1-2 शैम्पू यूज़ करने के बाद फिर जो अब एक शैम्पू खोलते हैं तो अद्धे की यूज़ करके रख देते हैं।
तो कुछ दिन के बाद जब यूज़ करना चाहते हैं तो देखते हैं कि सारे शैम्पू वेस्ट हो चुका है, नीचे गिर गया है सब। आप देखे होंगे इस तरह आपके साथ भी हुआ होगा। तो आपको क्या करना है, शैम्पू के पैकेट में इस तरह 2 क्लिप लगा देना है। फिर ये जो शैम्पू है बिल्कुल नहीं गिरेगा। जब भी आपको यूज़ करना है फिर इसे ले लेना है ना। यूजफुल टिप्स ट्राई करके जरूर देखना। दूसरे जो टिप्स है वो भी अमेजिंग है। हम बाजार से बहुत सारे सेफ्टी पिन लेके आते हैं और हम खोल के इतने भी नहीं देखते कि उनके धार है या नहीं। हमें तभी परेशानी आती है पूरा गुच्छा जब खोल के हम साड़ी में पिन लगाते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसमें धार नहीं है और लौटाने की कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम कभी कहाँ से खरीदते हैं वो भी ठीक नहीं है। अगर आपके पास दूसरे पिन ना हो तो आपको बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। जब हमें साड़ी पहनना होती है और साड़ी के पल्लू हम सेट करने लगते हैं, यहाँ पर मैंने हेवी साड़ी की बात कर रही हूँ, जब हम पिन लगाते हैं तो पिन हमारा बिल्कुल भी नहीं लगती, क्योंकि पहले से ही उससे धार नहीं होता। और जब साड़ी में लगाने जाते हैं तो पिन मुड़ जाती है। मेरे साथ तो ये वाला सिचुएशन बहुत बार क्रिएट हुआ है भाई। और पिन लगाने के बाद हेवी बॉर्डर बिल्कुल पिन मुड़ जाती है या साड़ी फट जाती है। अगर आपके साथ ये वाला सिचुएशन हो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर लेनी है आपको मिट्टी का कोई भी दिया और सॉफ्ट पिन ले लीजिए, उसके ऊपर रगड़ दीजिए। आप देखेंगे कुछ ही देर में ये बहुत अच्छी तरह से शार्प हो जाएगा। तो ये फिर थोड़ी देर में बिल्कुल धार हो जाएगा और आपका काम आसानी से मिट जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे ऐसे दिया नहीं, जैसे हमें पत्थर वगैरह में हम रगड़ लेंगे तो हो जाएगा, परंतु पत्थर में बिल्कुल मत रगड़िए, क्योंकि उसमें स्क्रैच आ जाती है और साड़ी खराब हो जाती है। इससे धार करने के लिए जो पुराना दिया है सबसे बेस्ट है। आप एक बार करके देखिए, बहुत अच्छा से हो जाता है। तो आपका जो पिन है ना, जो मिट्टी के दिया में रगड़ने से इसका जो फिनिशिंग है उसमें कोई फ़र्क नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पर दिया का यूज़ की हूँ। और देखिए कितने अच्छी तरह से ये सेट हो गई है। यहाँ पर देखिए मैंने 3 से 4 लेयर पकड़ी थी और पिन अच्छी तरह से इसमें सेट हो चुकी है। ये जो टिप्स है ना हम लोग के लिए बहुत यूज़फुल है। लग रहा है इतने छोटी सी टिप्स की क्या देखना है, परंतु आप जब काम में आएगा ना तभी इसका नेसेसरी समझ में आएगा। आशा करती हूँ अभी तक सारे टिप्स आपको पसंद आया होगा। अभी और एक टिप्स मैं आपको बता देती हूँ। घर में कहीं पर भी तेल गिर गया है तो हमें कपड़ा में नहीं पोंछना है। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, कपड़ा लाके उसके ऊपर पोंछ लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि चिकनाई बढ़ जाता है और गिरने की संभावना ज़्यादा रहता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ पर भी तेल गिरा हुआ है वहाँ पर थोड़ी सी आटा डाल दीजिए उसके ऊपर और फिर उसको पोंछ लीजिए। देखेंगे आप नीचे कोई भी चिकनाई नहीं रहेगा और तेल भी अच्छी तरह से आप साफ कर पाएंगे। ये बहुत ही छोटी सी टिप्स है, परंतु हर वक्त हमें किचन में इसका ज़रूरत पड़ती रहती है। आप एक बार इसे करके देखिए और मुझे बताइए कि मैं जितनी सारी आपको टिप्स बताई हूँ उसके अंदर से कौन सा टिप आपको बहुत पसंद है और आप कहाँ से बोल रहे हैं, ये बात भी ज़रूर बताएं। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे वीडियो कहाँ कहाँ से देखा जा रहा है। और सबसे पहली बात है कि मैं ऐसे यूज़फुल टिप्स बार बार लेके आती हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। हर पल मैं कोशिश करती रहती हूँ कि जिस काम में मुझे फ़ायदा होती है वो काम मैं आपके साथ शेयर करूँ, जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बच जाए। फिर मिलते हैं कि नेक्स्ट टिप्स के साथ, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। नमस्कार।